जो मुस्लिम बहनें हैं, भाई हैं, उन्हीं को ये जो त्योहार है या नया साल है उसे मनाने के लिए मना कर दिया है। अगर कोई गलत काम ना करे, जैसा कि आप कह रहे हैं, शराब ना पिए या जश्न घर पर बैठकर मनाना चाहे तो फिर वो मना सकता है। नहीं, नए साल का जश्न मनाना, मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि ये मजहबी शियार है। ये ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का और मजहबी शियार है और दूसरे मजहब के यानी ईसाई मजहब के मजहबी शियार को मुसलमान नहीं अपना सकता। यहाँ पर हम इजाज़त नहीं दे सकते, चाहे घर हो या बाहर हो, या दुकान हो या मकान हो या होटल हो या शादी हाल हो, कहीं भी जो है वो दूसरे मजहब के लोगों के मजहबी शियार को अपनाने के लिए हम इजाज़त नहीं दे सकते। हम तो यही कहेंगे कि उस मजहबी शियार से बचें और हर मुमकिन दूर रहें और अपने भाई बिरादरान, अपने खानदान, अपने परिवार के लोगों को भी बचाएं और बताएं कि दूसरे मजहब के मजहबी शियार को न अपनाएं। ये यूरोपियन कल्चर है। आप देखिए, हिंदुस्तान का भी कल्चर नहीं है, हमारे भारत का कल्चर भी बिल्कुल अलग थलग है। और ये यूरोपियन कल्चर जो है वो क्रिश्चियन कंट्री से हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान में आने के बाद में लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आप बार बार मजहब का जिक्र कर रहे हैं, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अब ये नया साल आज से या पिछले 5-10 सालों से नहीं मनाया जा रहा है, पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं जब साल बदलता है खुशियां मनाई जाती हैं, जश्न मनाया जाता है। और इस साल को जब ये बदलता है तो उसका महत्व हर किसी के जीवन में है, चाहे वो किसी भी विशेष धर्म से हो, किसी और धर्म से हो। तो लेकिन बार बार फतवा जारी क्यों होता है? कभी दीपावली पे फतवा जारी हो जाता है, कभी होली पर हो जाता है, अब नए साल को भी नहीं बख्श रहे हैं और उसमें भी कह रहे हैं कि माहौल बिगड़ेगा। ये बात और ये आपकी थ्योरी समझ से थोड़ी परे हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। मैंने आपके लिए फतवा भी जारी नहीं किया, मैंने तो मुस्लिम कौम के लिए फतवा जारी किया है और मुस्लिम कौम की रहनुमाई की मैंने बात की है। और मैंने माहौल की बात नहीं कही कि माहौल ख़राब होगा। माहौल तो अच्छा है, अमन और शांति है पूरे देश में हमारे, और माहौल में खुशगवारी है, माहौल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अगर कोई करता है, कोई अमल करता है तो फिर वो गुनहगार होगा। मेरे पास में कोई ऐसा अमला नहीं है, ना मेरे पास में कोई ऐसा हम जो है अथॉरिटी रखते हैं कि हम उसको जाकर के सख्ती से मना करें। हमने हुक्म बयान कर दिया, हमने रहनुमाई कर दी, हमने बता दिया ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर अच्छा काम करोगे सवाब के मुस्तहिक होगे, और अच्छा अगर काम नहीं करोगे, गलत काम करोगे, शरीयत के खिलाफ काम करोगे तो गुनहगार होगे। खुदा के यहाँ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो खुदा के यहाँ जवाबदेही से बचने के लिए और मजहब पर अमल करने के लिए लोग जो है वो हमारी रहनुमाई मानते हैं, कुरान और हदीस की बात मानते हैं। कुरान और हदीस के ही नाम को फतवा कहा जाता है, वो जिसको शरई रहनुमाई कहते हैं। तो हमने जो है बात बता दी, हमने कह दिया कि भाई ये अमल जो है दुरुस्त नहीं है, वहां नया साल का जश्न मनाना सही नहीं है। ये ईसाइयों का, यूरोपियन कल्चर का मजहबी शियार है। यूरोपियन कल्चर को ना अपनाएं ईसाई मजहबी बात यहाँ पर आपने रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन शायद रिजवी साहब भूल रहे हैं कि ये सर्वधर्म संभाव वाला देश है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और संभल से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, क्योंकि संभल आज सुर्खियों में इसलिए भी बना हुआ है, लगातार बीते कई दिनों से भी सुर्खियों में है, क्योंकि लगातार इस पर राजनीति हो रही है और आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने वाला है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के बयान पर ओपी राजभर का पलटवार। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एक वर्ग को खुश करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि एक वर्ग को अखिलेश यादव खुश करने में लगे हुए, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनिए आप क्या कुछ कहा। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहां है, वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें, उनके हक अधिकार को लूटते रहें, बस उनका मकसद यही है।
और साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, आप पूरे मामले में राजनीति तो देखने को मिल ही रही है, साथ ही ओपी राजभर का बयान हम सुन रहे थे जहां उन्होंने कहा है कि एम वोटर्स को साधने के लिए सब हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे बयान जो है ऐसे मुद्दे पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इससे ये बात जाहिर होती है कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को जो है राजनीतिक टूल देने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के तमाम चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उनके अलग अलग जो बयान है वो इस पूरे मुद्दे पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये बात है कि आज लगभग 12-1 बजे के आसपास जो है समाजवादी पार्टी का एक 15 सदस्यों का जो डेलीगेशन है वो संभल पहुंचेगा। संभल पहुंचने के बाद उन लोगों से मुलाकात करेगा इस हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु है उनके परिवार वालों से हम मुलाकात की जाएगी। लेकिन उस पूरे मामले में डीएम और पुलिस का ये मानना है कि माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहा है, इसीलिए संभल के अंदर गेस्ट हाउस को जो है लिया गया है। उसी गेस्ट हाउस के अंदर परिवार वालों और तमाम डेलीगेशन के लोग सदस्यों की मुलाकात करवाई जाएगी, क्योंकि पुलिस का मानना है कि अलग अलग घरों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं माहौल जो है फिर से खराब होने की कोशिश हो सकती है, माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, तनावपूर्ण रहे, इसी कारण ये निर्णय लिया गया। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कितने बजे समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो पहुंचता है, क्या वाकई में उनको अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, बॉर्डर्स पे क्या पुलिस के इंतजाम है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोशिश जरूर की गई थी डेलीगेशन आने की, लेकिन डीएम और एसपी रैंक के अधिकारियों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है संभल में नहीं पहुंची, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण बना हुआ। लेकिन अब फिलहाल 10 दिसंबर से ज्यादा का समय बीत चुका है, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, और अब समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक यहाँ पे पहुंचेंगे, जिसमें संभल के जो सांसद है वो भी मौजूद रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन एसपी और एडिशनल एसपी क्या इस पूरे मामले में एक्शन लेते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे क्या वाकई परिवार वाले उनसे मुलाकात कर पाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5-5 लाख का जो राहत बचाव राशि है वो भी परिवार वालों को दी जाएगी। लेकिन अब ठीक है साहिल, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, और सपा का जो डेलीगेशन है वो पहुंचेगा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। आपका बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई जारी, बीते कई दिनों से लगातार ये खुदाई चल रही है। संभल के चंदौसी में बावड़ी की खुदाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ऐसे में बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं खुदाई का काम लगातार जारी है। 10वें दिन भी बावड़ी की खुदाई हो रही है, और ये माना जा रहा है कि कई और बड़े साक्ष्य सामने आने बाकी हैं, क्योंकि जब खुदाई जितनी आगे बढ़ती है उतनी नई जानकारी और सनातन से जुड़े तथ्य निकलकर सामने आते हैं। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आप कह रही हैं सनातन से जुड़े जो तथ्य हैं वो एक एक कर निकलकर सामने आ रहे हैं, और 10वें दिन भी खुदाई का काम जारी है। ग्राउंड जीरो से सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, किस तरह की तस्वीर आज 10वें दिन आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए मोनिका, बिल्कुल अगर हम बात करें तो आज बावड़ी की खुदाई का 10वां दिन है। अभी भी लगातार मजदूर जो युद्धस्तर पर यहाँ पर काम में लगे हुए हैं, लेकिन जो कल एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई बावड़ी का, देखिए एक तरफ जो आपको सिरा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखिए लिंटर से तो ढका हुआ है, लेकिन एक तरफ यहाँ पर खुदाई करते वक्त किस तरह से लिंटर वाली जगह देखिए भरभरा कर गिर गई है। अब ऐसे में बावड़ी पर जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया, कैसे उन लोगों ने इसके ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया है, ये तस्वीर उसी का जीता जागता उदाहरण है। रिपब्लिक भारत सबसे पहले देखिए तस्वीरों को दिखा रहा है। कल देर शाम के दौरान देखिए लिंटर की दीवार यहां से गिरी थी। अब आगे बढ़ते आइए, क्योंकि बावड़ी की देखिए 2 सिरों से यहाँ पर खुदाई चल रही है, और ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं तीसरा सिरा जहाँ पर बावड़ी की खुदाई हो, और ये खुदाई एक घर के अंदर तक जा पहुंची है। मोनिका, ये बहुत अहम तस्वीर है जिसको लेकर देखिए यहाँ के लोगों में डर का भी माहौल है। लगभग 1.5 फुट देखिए इसकी गहराई है। ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इन घर के जो सदस्य हैं यहाँ के, वो लोग अब काफी डरे भी हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन यहाँ पर कहे कि हाँ इनके घरों के अगर ढांचे जो हैं अगर इस बावड़ी के ऊपर बने हैं तो इस पर भी देखिए एक्शन लिया जाए। क्योंकि बात अगर हम करें तो किसी भी देखिए जो पुरानी इमारतें हैं, चाहे जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके ऊपर इस तरह से निर्माण करना पूरी तरह से अवैध होता है। अब आपको सड़क की तरफ लेकर चलते हैं मोनिका, प्रगति, और देखिए प्रियंका, ये तस्वीर बहुत है सड़क के अगली तरफ जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब जो देखिए बावड़ी का जो आगे का सिरा था, जो यहाँ पर बीच में कहा जा रहा है कि कुआं है, इसकी खुदाई अब देखिए साफ साफ अब दिखाई दे रही है। यही नहीं, बीच में जो कुआं निकलने वाला है जहाँ पर खुदाई है, इसके चारों तरफ आपको दरवाजे भी अब दिखाई दे रहे होंगे, और ये सड़क का देखिए पूरा हिस्सा जिस पर मैं इस समय बैठा हूँ ये तोड़ दिया गया है।
वजह यही क्योंकि बिल्कुल देखिए बिल्कुल सड़क सागर, और ये तमाम वो वजह हैं जिनकी वजह से लगातार यहाँ पर अब खुदाई का काम जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात बिहार की करेंगे, जहां लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों की तरफ से किया जा रहा है प्री परीक्षा बीपीएससी की रद्द करने को लेकर। सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि मंडल बनाकर छात्रों से मिल लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर बीपीएससी छात्रों में भारी उबाल है। बीपीएससी अभ्यर्थियों और आयोग के बीच अब लड़ाई आर पार की हो गई है। छात्रों ने तय किया है कि वो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाकर ही दम लेंगे। लाठी से इस पर मारा गया, देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा खुला हुआ। छात्र पिछले कई दिनों से अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों की बात सुनने को तैयार ही नहीं।